Good morning, students. Welcome you all in your EVS class. I hope all of you are good and fine. Student, today we will continue the same chapter number 9, Fun and Quirrell at Play. मैंने आप लोग को बताया था क्विरल का मतलब होता है जब हम खेलते हैं तो खेल में हम लोग फन भी करते हैं, मतलब मस्ती भी करते हैं, लेकिन क्विरल भी होता है। क्विरल मतलब होता है झगड़ा, लड़ाई या किसी बात पे बहस। ठीक है, हम लोगों ने ऑलरेडी प्रीवियस वीडियो में डिस्कस करा है कि जो गेम्स होते हैं वो क्यों खेलने चाहिए। गेम्स खेलने से क्या होता है, वी गेट फिजिकली फिट एंड स्ट्रॉन्ग. Games make us fresh, active, mentally alert and it also increases our power of concentration. इसलिए हम लोग को गेम्स खेलने चाहिए। उसके बाद हम लोगों ने डिस्कस किया था कि जो गेम्स होते हैं स्कूल्स में हम लोग खेलते हैं तो उसको क्या कहते हैं। पीएड का फुल फॉर्म क्या होता है? पीएड का फुल फॉर्म होता है फिज़िकल एजुकेशन। स्कूल में स्पेशली स्पोर्ट्स रूम बनाए जाते हैं जहाँ पे स्पोर्ट्स इक्विपमेंट रखे जाते हैं जो कि स्टूडेंट्स को इशू किए जाते हैं। अगर उनको कुछ खेलना है तो उनको स्पोर्ट्स इक्विपमेंट इशू किए जाते हैं। स्पोर्ट्स इक्विपमेंट जो खेल से रिलेटेड सामग्री होती है, चीज़ें होती हैं, उसको स्पोर्ट्स इक्विपमेंट बोलते हैं। जैसे स्पोर्ट्स रूम में आपको क्या क्या चीज़ें देखने को मिलेगी स्पोर्ट्स से रिलेटेड, जैसे फुटबॉल, हॉकी, बैट, बॉल, नेट, ये सारी चीज़ें होती हैं। Now in today's class we will discuss a new topic which is rules of game. रूल्स ऑफ गेम। अब हर गेम को खेलने के लिए अलग अलग रूल्स होते हैं। आप एक ही रूल से सब गेम्स नहीं खेल सकते। जैसे आप बैडमिंटन खेल रहे हो तो उसका अलग रूल होता है कि उसमें एक टाइम में 2 ही प्लेयर खेलेंगे या 4 ही खेलेंगे। ठीक है, लेकिन जब आप खो खो की बात करोगे तो वहाँ पे रूल चेंज हो जाता है। ठीक है, आप बास्केटबॉल खेलोगे तो वहाँ पे रूल चेंज हो जाता है। ठीक है, तो जो रूल्स होते हैं गेम्स के वो क्यों ज़रूरी हैं उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। सो लेट्स स्टार्ट विथ टुडेज क्लास। रूल्स ऑफ गेम। एवरी गेम हैज़ इट्स ओन सेट ऑफ रूल्स एंड रेगुलेशन। हर गेम का अपना एक रूल और रेगुलेशंस होते हैं। ठीक है, नियम कानून जिसे हम बोलते हैं सिंपल लैंग्वेज में। ईच एंड एवरी गेम हैज़ इट्स ओन रूल्स एंड रेगुलेशन। वी मस्ट फॉलो द रूल ऑफ द गेम वाइल प्लेइंग। और जब आप कोई स्पेसिफिक ऐसा कोई गेम खेल रहे हैं, सपोज़ आप फुटबॉल ही खेल रहे हैं, तो आपको फुटबॉल से रिलेटेड जितने भी रूल्स और रेगुलेशंस हैं आपको उसको फॉलो करना पड़ेगा, आपको उसको मानना पड़ेगा। रूल्स हेल्प अस टू प्ले द गेम इन अ फेयर मैनर। और रूल्स इम्पॉर्टेंट होते क्यों हैं, ये जो नियम बनाए जाते हैं ये इम्पॉर्टेंट क्यों होते हैं? ताकि जो भी हम लोग गेम खेल रहे हैं वो फेयर मैनर, मतलब ईमानदारी से खेले। कोई नियम कानून होगा तो आपको पता चलेगा हाँ इसने फाउल किया या इसने गलत कोई स्टेप लिया है जो कि नहीं गेम में मैटर करता है, तो आपको ये सारी चीज़ें पता चलेंगी। लेकिन अगर रूल्स ही नहीं होगा तो सब अपने अपने अकॉर्डिंग खेलेंगे, ना कोई लूज़र होगा ना कोई विनर होगा। इसलिए हमको रूल्स को फॉलो करना चाहिए। द कोच और पीए टीचर हेल्प अस टू अंडरस्टैंड द रूल्स। और ये जो पीए टीचर होते हैं, फिज़िकल एजुकेशन के जो टीचर होते हैं या जिन्हें हम कोच बोलते हैं, मीन्स आप कोई भी स्पोर्ट खेलते हो तो उस खेल को समझाने के लिए जो आपका गाइड होता है उसे कोच बोलते हैं। ठीक है, तो ये कोच करते क्या है, ये आपको अंडरस्टैंड करने में रूल्स, जो भी गेम से रिलेटेड रूल्स होते हैं, सारे नियम कानून बताने में, रूल्स एंड रेगुलेशंस बताने के लिए ये जो कोच हैं बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। यही आपको, क्योंकि ये ऑलरेडी एक्सपीरियंस्ड होते हैं, इन्होंने स्पेशल पढ़ाई की होती है जिसे हम पीए एजुकेशन बोलते हैं, फिज़िकल एजुकेशन की पढ़ाई की होती है, तो इनको सारी चीज़ें, सारे रूल्स एंड रेगुलेशन पता होते हैं। तो इसी वजह से इनको कोच भी कहा जाता है ताकि ये हमको अच्छे से ट्रेन कर सकें। वी हैव
We may have argument when somebody cheats during play. कभी कभी क्या होता है कि हम लोग गेम खेल रहे हैं तो कोई सामने का जो भी पर्सन है वो चीटिंग करता है, तो उस समय क्या हो जाता है, आर्ग्यूमेंट हो जाता है। आर्ग्यूमेंट मीन्स होता है बहस हो जाती है, तू मैं हो जाती है, या छोटे मोटे झगड़े हो जाते हैं, बहस हो जाती है जब हम खेलते हैं, ठीक है। When we play harsh game we get injured। और कभी कभी क्या होता है जब हम कोई हार्श गेम खेलते हैं, कठोर गेम, या बहुत कहते हैं ना दौड़ने भागने वाला गेम खेलते हैं, तो उस समय क्या होता है कि चांसेस रहते हैं कि हम लोग इंजर्ड हो जाएं। इंजर्ड मतलब होता है जख्मी हो जाए। जैसे आप फुटबॉल की बात ले लो, तो फुटबॉल खेलते हुए आपको रनिंग करनी है, आपको किक करना है, तो उस समय क्या होता है कि चांसेस रहती हैं कि आप इंजर्ड हो जाओ, ज़ख्मी हो जाओ, ठीक है, चोट लग जाए आपको। वी मस्ट नॉट क्वेरल और फाइट इफ़ समवन ब्रेक द रूल। हमको क्या करना चाहिए, अगर आपको ऐसा लग रहा है कि सामने वाला कोई भी एक इंसान रूल्स को ब्रेक कर रहा है, तोड़ रहा है, या रूल्स को नहीं फॉलो कर रहा है, तो उस समय हमें क्या करना चाहिए, हमको क्वेरल नहीं करना चाहिए। क्वेरल मतलब झगड़ा नहीं करना चाहिए, या बहस नहीं करनी चाहिए, फाइट नहीं करना चाहिए। वी शुड रिसॉल्व द प्रॉब्लम सून एंड रिस्टार्ट द गेम। उस समय हमें अपने दिमाग से काम लेना चाहिए और क्या करना चाहिए, रिसॉल्व करना चाहिए। जो भी प्रॉब्लम है उसको जितने अच्छे से हो सके सेटल डाउन करना चाहिए और गेम को दोबारा स्टार्ट करना चाहिए। प्लेइंग गेम्स अकॉर्डिंग टू द रूल्स मेक अस डिसिप्लिन। अब आपको समझ में आया कि जो रूल्स होते हैं वो इम्पॉर्टेंट क्यों होते हैं, क्योंकि जब हम गेम्स में रूल्स के अकॉर्डिंग खेलते हैं तो उससे क्या होता है, हमारे एक अंदर एक डिसिप्लिन आ जाता है। डिसिप्लिन मीन्स अनुशासन, ठीक है, हर चीज़ को फॉलो करने का एक डिसिप्लिन आ जाता है कि हाँ हमको ये चीज़ ऐसे ही करनी है। अगर हम रूल्स के बियॉन्ड कोई काम करेंगे तो वो गलत माना जाएगा, वो फाउल माना जाएगा, ठीक है। तो इसीलिए जो रूल्स होते हैं गेम्स के वो बनाए जाते हैं ताकि हम डिसिप्लिन रहें, और ये डिसिप्लिन हमारे लाइफ में भी हमको काम आता है, ठीक है। अब यहाँ पे आप देखो, ये जो पर्सन है ये फुटबॉल गेम ये लोग खेल रहे हैं, ठीक है। अब ये जो ब्लैक और रेड कलर के टी शर्ट में है ये कौन है, ये कोच है, ठीक है, पीए टीचर है। और ये जो बच्चे जो खेल रहे हैं ब्लू टी शर्ट में, ये कौन है, ये सारे स्टूडेंट हैं जो उनसे लर्न कर रहे हैं। ये क्या प्ले कर रहे हैं, ये फुटबॉल खेल रहे हैं, ठीक है। ये कोच उनको क्या कर रहे हैं, गाइड कर रहे हैं, रूल्स बता रहे हैं कि ये काम करना है जब आप फुटबॉल खेल रहे हो। Okay student, we are done for today's class. In case you have any problem related to the topic which we have studied today, you can ask me.